जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जय माता दी। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, दूसरी नवरात्रि है। तो आज अक्टूबर की 7 तारीख। सुनिए। सोनल गर बोली धो अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। सोनल गर बोली धो अम्बे माँ चालो धीरे धीरे। यह शक्ति की पूजा का अवसर है और साथ साथ हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 9 श्लोक का व्याख्यान सुना जो कि अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया है भक्ति योग के अध्याय पर गीता माता से। और वहां कहते थे कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन संसार में भटकना छोड़कर भगवान को लगे और भगवान में लगे, तुम्हारी बुद्धि भगवान का ही चिंतन करे। ऐसी इच्छा है तो इसका बार बार अभ्यास करें। किसका? जो इससे पहले 9 श्लोकों का आपको सुनाया है व्याख्यान, उन 9 श्लोकों को आप सुने और इसका अध्ययन करके इसके बताए द्वारा उसके रीति से अभ्यास करें। भक्ति में भगवान के अंदर आपका मन लगे। इसलिए इस श्लोक की भी व्याख्या हमने 8वें भाग में वीडियो के पॉडकास्ट के कर दी है। तो मय्यावेश्य मनः में कर्म होता है या नहीं, इस पर दृष्टि नहीं है। अभ्यास योग में भी कर्म के होने न होने पर दृष्टि नहीं है। लेकिन यदि अभ्यास भी न बनता हो तो भगवान के लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि भवाप्स्यसि, अर्थात इससे भी मन बुद्धि दोनों भगवान में लग जाएंगे। सिद्ध प्रज्ञ पर्यंत ज्ञान तथा योग पर्यंत कर्म की पूर्णता होकर भगवान में ही तुम्हारी अवस्थिति हो जाएगी। बाद में 11वें श्लोक में कहा कि सब के सब काम भगवान के लिए ही किए जाएं, अपने तथा अपने परिवार के लिए कुछ न किया जाए। यह भी बहुत कठिन बात है। अच्छा, सब काम यदि भगवान के लिए नहीं कर सकते तो उन्हें स्वार्थ छोड़कर तो करो। जब भगवान श्री राम वन में गए तो वन के कोल की रात उनके पास आकर बोले, यह हमार अति बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। महाराज, हमारे पास आपकी सेवा करने को तो कुछ ही भी नहीं है। न हमारे पास आपको ठहराने योग्य मकान है, न अर्पित करने को कोई पदार्थ है। हमारी तो यही सबसे बड़ी सेवा है कि हम में से कोई आपके कमंडलू अथवा वल्क को चुराएगा नहीं। अतः भाई, यदि सेवा न हो सके तो स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण तो मत करो। मन और बुद्धि को भगवान में लगा सको तो बेड़ा पार ही है। भगवान से पृथक करने वाली वस्तु यह मन बुद्धि ही है। बुद्धि द्वारा भगवान से पृथक भासमान वस्तुओं में मन संकल्प विकल्प करता रहता है। अतएव भगवान से भिन्न वस्तुओं से वैराग्य हो और मन की उनमें तन्मयता हो तो वे नित्य प्राप्त है। यानी कि भगवान से भिन्न वस्तुओं से वैराग्य हो और मन की उनमें तन्मयता हो भगवान में तो वे नित्य प्राप्त है। मनुष्य वहां नहीं रहता जहां उसका शरीर है, वह वहां रहता है
जहां उसका मन रहता है। मनुष्य हड्डी मांस चर्म का नहीं अपितु मन का बना है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, जो जिसमें श्रद्धा करता है वह उसी का रूप है। वेदांत में कहते हैं, यच्चित्त स्तनमयो मर्त्यः गुह्यमेतत् सनातनम। यह सनातन रहस्य है कि मनुष्य का चित्त जिसमें है वह उसमें तन्मय है। अतः यदि ईश्वर में मन लगा है तो तुम ईश्वर में हो, और संसार में लगा है तो तुम संसार में हो। मन ही मनुष्य का जीवन है। भगवान ने तो पक्का वचन दे दिया है कि मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझ में ही रहना चाहते हो, तो मन बुद्धि मुझ में लगा दो। यह सर्वोत्तम प्रथम श्रेणी की बात है। द्वितीय श्रेणी की बात यह है कि यदि भगवान में चित्त को स्थिर नहीं कर सकते तो इसका अभ्यास करो, अर्थात जानबूझकर कर्तृत्व पूर्वक अपनी चिंतन शक्ति तथा प्रियता को भगवान में जोड़ो। भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं, अभ्यास की भी शक्ति नहीं, तो तृतीय श्रेणी की बात यह है कि भगवान के लिए ही कर्म करो। संसार को प्राप्त करने अथवा प्रसन्न करने के लिए कर्म मत करो। भगवान को ही प्राप्त करने तथा प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। यदि पूर्णतः भगवान के लिए कर्म ही नहीं कर सकते तो तब चौथी श्रेणी की बात भगवान कहते हैं। यह तो ऐसा है कि जैसे कोई पंडित किसी विधान में बताए, अभावे शालिचूर्ण वा शर्करा वा गुड़स्तथा, 5 रुपये दान कर देना, 5 रुपये दान न कर सको तो 5 गज कपड़ा दे देना। भाई कपड़ा देने की भी शक्ति न हो तो 5 सेर अन्न ही दे देना। इस प्रकार अधिकारी क्रमशः मंद से मंदतर होता जा रहा है। जो केवल भगवान के लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, उसके लिए आगे इस श्लोक में 11वें में कहते हैं, अथैतदप्य शक्तो अति कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तुम इसमें यानी मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ हो तो मेरा आश्रय लेकर मन इंद्रियों को वश में करके समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। इस श्लोक का अर्थ श्री शंकराचार्य जी तथा उनके अनुयायियों ने एवं वैष्णव आचार्यों ने भिन्न भिन्न ढंग से किया है। श्री शंकराचार्य तथा उनके अनुगत टीकाकार कहते हैं, अथ एतदपि कर्तुमशक्तो असि, क्या तुम यह करने में भी असमर्थ हो कि अपने प्रियतम प्रभु के लिए ही कर्म करो? अपने शारीरिक कर्म भी क्या तुम भगवान को समर्पित करने में असमर्थ हो? यदि ऐसा है तो मन में मेरा आश्रय ले लो, मेरे शरणागत हो जाओ, फिर शरीर तथा मन इंद्रियों को वश में करके सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। इसमें कर्तुमशक्तः को पहले ले लिया। यदि तुम केवल मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो मेरा शरण लेकर मन इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल का त्याग करो। भक्ति पक्ष के टीकाकार इस श्लोक का अर्थ दूसरे ढंग से करते हैं। अतः मद्योगमाश्रितः सन
एतदपि कर्तुमशक्तो असि ततः यतात्मवान् सन् सर्वकर्म फलत्यागम कुरु। यदि मेरा शरण लेकर, मेरे परायण होकर तुम मेरे लिए ही कर्म करने में असमर्थ हो, तो मन इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल का त्याग करो। मद्योगमाश्रितः को पहले श्लोक के साथ जोड़ा और जोड़ा जाए या इसी श्लोक में रहने दिया जाए, इसी बात को लेकर दो पक्षों के टीकाकारों में मतभेद है। देखने में बात बहुत छोटी है, किंतु इसका फलितार्थ बहुत बड़ा है। श्री शंकराचार्य जी तथा उनके अनुयायी टीकाकारों का मत कि सर्व कर्म फल त्याग में भी भक्ति अपेक्षित है, लेकिन वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि भक्ति की अनुवृत्ति मत कर्म परमो भव तक में पूरी हो गई। यदि तुम भक्ति पूर्वक भगवान के लिए ही सब काम करने में असमर्थ हो तो सर्व कर्म फल त्याग करो। बिना भक्ति के ही कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते जाओ। इस प्रकार जब वैष्णव टीकाकार कहें कि सर्व कर्म फल त्याग का आशय भक्ति युक्त नहीं है, केवल निष्काम कर्म ही तात्पर्य है, तब गंभीर आशय होना चाहिए। वैष्णव टीकाकारों का मत है, भगवान में मन बुद्धि लगाओ। यदि मन बुद्धि भगवान में न लगती हो तो लगाने का अभ्यास करो। अभ्यास भी न हो और अभ्यास भी न हो सके तो उनके लिए ही कर्म करो। यहां तक तो जो तत्व पदार्थ सर्वंतर्यामी, सर्व प्रेरक, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी भक्ति की बात कही गई है। अब जो भक्ति करने में असमर्थ है, ईश्वर पर जिनका विश्वास नहीं है, जिनका मन ईश्वर में नहीं लगता, उसकी बात है। क्योंकि मन का स्वभाव है कि वह सब कहीं भौतिकता को अपना लेता है। मेरे एक मित्र है जिन्होंने संपूर्ण वेदांत का सार यह समझा है कि पुनर्जन्म तथा नरक स्वर्ग मिथ्या है, जीवन में मौज से रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने चार्वक मत और वेदांत को एक समझ लिया। वेदांत का सार उन्होंने जीवन को भौतिक बना देने का निकाला है। न मन आत्मा में लगा, न परमात्मा में। सच्ची बात यह है कि संसार की छोटी छोटी बातों से जब तक मन को हटाया नहीं जाता, तब तक वह परमात्मा में लगता नहीं। एक बार मैंने एक महात्मा के पास जाकर गया तो उन्होंने कहा, जब तक तुम हथेली में धूली लिए हो तब तक उसमें दूध कैसे ले सकते हो? यदि उसमें दूध लोगे भी तो वह मिट्टी में मिलकर गंदा हो जाएगा। मन में जब तक विषय वासना भरी है तब तक उसमें उत्तम ज्ञान भी डालोगे तो उसे भी मन संसारी बना लेगा। हम लोग यह कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही प्रतिपादित किया है। करहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जाप न तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। लेकिन विनय पत्रिका में वे स्वयं स्वीकार करते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह भगवान में लगना नहीं चाहता। वह उनसे भी कहता है, आओ तुम मेरे संसार की सेवा करो। मेरा बेटा
बीमार है उसके लिए दवा बन जाओ। मेरा शत्रु सिर पर है, तुम पहरेदार बन जाओ। इस प्रकार संसार हमारा साध्य और भगवान साधन बन जाते हैं। अपना कोई बहुत प्रिय अधिक बीमार हो तो लोग कहते हैं, भगवान मेरी आयु इसको दे दो, मैं मर जाऊं पर यह जीवित रहे। अर्थात आयु की अदला बदली का काम भगवान करे। इस प्रकार जैसे लोग अपने मुनीम से, वकील से, डॉक्टर से, पुरोहित से काम लेते हैं, वैसे ही भगवान से भी काम लेना चाहते हैं। वैष्णव टीकाकार कहते हैं, भक्ति करना बहुत कठिन है। यदि तुम भगवान में ही मन बुद्धि नहीं लगा सकते, भगवत चिंतन तथा भगवत गुण चिंतन में भी नहीं लगा सकते और सब काम उनके लिए नहीं कर सकते, तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चले जाओ। भक्ति में असमर्थ के लिए आत्मज्ञान का मार्ग है। आत्मज्ञान सरल है और परमात्मा ज्ञान कठिन है। अतः आत्मा तो यहीं प्रत्यगात्मा रूप में है। अतः आत्म अनुसंधान करो। इसके लिए दो ही बातें करनी है। एक, देहेंद्रिय तथा मन को असत पथ में मत जाने दो, यतात्मवान। और दूसरा, सर्व कर्म फल त्याग। श्री शंकराचार्य जी ने अपनी टीका में यतात्मवान का अर्थ यतश्च आत्मवान किया है। यत का अर्थ किया है बहिरंग साधना संपन्न, अर्थात विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान एवं मुमुक्षु का संपन्न। आत्मवान का अर्थ किया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप अंतरंग साधन संपन्न होकर आत्मनिष्ठ हुआ। ऐसे होकर सर्व कर्म फल त्यागम कुरु, कर्म करो किंतु फल का त्याग करके। कामना को कर्म के साथ संयुक्त मत करो, चित्त को निष्काम रहने दो। यह साधन भी सरल तो नहीं हुआ। वैष्णव टीकाकारों का मत है कि जिसको परमात्मा का ध्यान तथा ज्ञान नहीं होता, जो सेवा तथा उपासना में असमर्थ है, उसके लिए यह काम करो यह मत करो ऐसा बंधन न बनाकर कामना रहित होकर कर्म करने की बात यहाँ कही गई है। क्योंकि कामना ही बंधन है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अतः मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। हृदय में पड़ी हुई कामना की गांठें जब छूट जाती है, तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यहीं इसी जीवन में वह ब्रह्म सुख पा लेता है। हृदय में कामना की ग्रंथि पड़ गई है, मैं, मेरा, अपना, पराया की ग्रंथि पड़ी है, आत्मा और विषय की ग्रंथि पड़ी है। इसी को काम ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, चिच्चड़ ग्रंथि कहते हैं। अब देखो कि कामना क्या होती है, कैसे होती है। अपने में अभाव का अनुभव होने से कामना होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य विषयों में सौंदर्य माधुर्य की कल्पना से कामना होती है। जैसे आम देखकर उसे खाने की कामना क्यों हुई? चाहे यह कहो कि अपने भीतर वैसी मिठास नहीं है, इसलिए आपके द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए कामना हुई।
और चाहे यह कहो कि वह वस्तु गुण है। आम में ऐसा माधुर्य है कि जीभ में चित्त में पर्याप्त मधुरता होने पर भी आम खाने की कामना हुई। इसमें भी यह तो माना ही गया कि आम में जो विशेष माधुर्य है वह अपने भीतर नहीं है, इसलिए आम खाने की कामना हुई। अपने भीतर न्यूनता की प्रतीति ही कामना का कारण है। अपने में जो सच्चिदानंद अखंड विराजमान है वह तिरोहित हो गया और वस्तु में गुण का आरोप हो गया। सृष्टि में राम से दूसरे नंबर का काम ही है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न काम के अवतार है। श्रुति कहती है कामास्तदग्रे समवर्तत। सृष्टि के प्रारंभ में काम था। काम की प्रेरणा से मन उत्पन्न हुआ और मन की प्रेरणा से इंद्रियां भटकती है। इस काम को जीतना बहुत कठिन है। लोगों को अपनी निष्कामता का भ्रम ही होता है। मोक्ष की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, निष्काम होने की इच्छा अंततः है तो यह सब इच्छा, कामना ही। विवाह के अवसर पर मंत्र पढ़ा जाता है कोदात कस्मै अदात कामोदात कामयादात कामोदाता कामः प्रतिग्रहीता कामै तत्ते। कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है? काम ही दान देने वाला और काम ही दान लेने वाला है। यह काम ने काम को ही कामना के विस्तार के लिए दिया है। इस काम के भीतर छिपे राम को, दृष्टा को निकालो, उसका साक्षात्कार करो तो काम से छुटकारा होगा। वैष्णव टीकाकार कहते हैं जब सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्व कारण परमात्मा में मन न लगे, उसमें श्रद्धा विश्वास न हो, उसकी शरण न ली जा सके, तब सर्व कर्म फल त्याग करो। तब केवल त्वम पदार्थ का आश्रय लेकर मन इंद्रियों को वश में करके सांख्योक्त विवेक मार्ग में बढ़ो। श्री शंकराचार्य जी के पक्ष के टीकाकारों का मत है कि भगवान चाहते हैं कि उनमें जीव का मन तथा बुद्धि लगे। जीव का मन तथा बुद्धि लगे, इसका फल यह होगा कि उसका निवास भगवान में हो जाएगा। भगवान में निवास के लिए उनमें मन बुद्धि का लगाना आवश्यक है और मन बुद्धि को लगाने के प्रयत्न का नाम ही अभ्यास है। अभ्यास योग तथा भगवान के लिए ही कर्म करने की बात भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए ही कही गई है। यह सब अनुकल्प है और सभी अनुकल्पों का फल एक ही होता है। जैसे जल से स्नान न कर सको तो भस्म से स्नान कर लो, भस्म से भी न कर सको तो मंत्र स्नान कर लो। इसमें जल से स्नान करने पर जो पवित्रता प्राप्त होती है वही भस्म तथा मंत्र से स्नान करने पर भी प्राप्त होती है। यह कहा जा रहा है अभ्यास से जैसे भगवान में मन बुद्धि लगते हैं वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से भी लगते हैं। अब यदि भगवान के लिए ही कर्म न कर सकते तो कर्म कोई करो, किंतु भगवान का स्मरण करो, मन इंद्रियों को वश में रखो और कर्म निष्काम भाव से करो। इसका फल भी यह होगा कि मन बुद्धि भगवान में लग जाएगी और इससे भगवान में निवास प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में निष्काम कर्म भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए भक्ति की प्राप्ति के साधन रूप में कहे गए हैं। मय्यावेश्य मनो में भगवान ने मन बुद्धि अपने में लगाने से जो अपनी प्राप्ति बतलाई, उसी के अनुकल्प रूप में यह निष्काम कर्म का साधन बतलाया है। यह
भक्ति योग का ही अंग है। यह अक्षर ब्रह्म या सांख्य योग का अंग नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या में जिनसे ज्ञान परक व्याख्या की आशा करनी चाहिए वे भक्ति परक अर्थ करते हैं, और जिनसे भक्ति परक अर्थ की आशा की जानी चाहिए वे ज्ञान परक अर्थ करते हैं। अतः बात गंभीर विचार के योग्य है। सर्व कर्म फल त्याग किसके लिए? एक कर्म हेय बुद्धि से किया जाता है, उसका त्याग होता है। दूसरा कर्म उपादेय बुद्धि से किया जाता है, उसका त्याग होता है। यहां उपादेय बुद्धि से किए गए कर्मों के फल त्याग की ही बात है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में सर्व कर्म फल त्याग की बात कही गई है। घर में से कूड़ा भी फेंका जा सकता है बाहर, और नोट भी दान किए जाता है। पितरों को पिंड देते हैं तो उसे भी कुश पर वेदी पर देकर जल में डाला जाता है, किंतु श्राद्ध श्रद्धा से होता है। कर्म फल श्रद्धा पूर्वक सत्कर्म करने से बनता है। कर्म से कर्म फल सूक्ष्म है। किसी ने यज्ञ किया, यज्ञ का फल है स्वर्ग की प्राप्ति। उसने कहा मुझे फल नहीं चाहिए, मैंने कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से यज्ञ किया। इस प्रकार शुभ कर्म करो, किंतु उसके फलस्वरूप जो इस लोक में धन पुत्र यश आदि की प्राप्ति और परलोक में स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति है, उसे पाने की इच्छा मत करो। इस प्रकार फल की इच्छा छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति दुर्गा पाठ करके बैठा था तो उसने संकल्प किया, स्वविजय पूर्वक शत्रु पराजयार्थ दुर्गा पाठ महम करिष्ये। दूसरे व्यक्ति ने भी दुर्गा पाठ किया, किंतु उसने कहा अनेन भगवान वासुदेवः प्रियताम। कर्म तो दोनों ने एक ही प्रकार का किया, किंतु फल दोनों का पृथक हो गया। बहुत से लोग इसलिए दान करते हैं कि दाताओं की सूची में उनका भी नाम आ जाए, लेकिन जिसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है वह शुभ कर्मों का अपने लिए कोई फल नहीं चाहता। इस प्रकार शुभ कर्म का फल त्यागने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहाँ बैठकर प्रसन्न होते हैं? उन सर्वव्यापक का आसन हमारा हृदय ही है। हृदय का उत्फुल्ल हो जाना ही भगवान का प्रसन्न होना है। दान, संध्या, हवन, ब्राह्मण भोजन, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म करो, किंतु उसके फल की कामना मत करो। इस प्रकार फल त्याग से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि कर्म का फल चाहोगे तो काम उसका फल ले लेगा। अब कोई अशुभ कर्म पाप कर्म करे तो पाप का फल तो दुख होता है। कोई पाप करके उसका फल दुख भगवान को अर्पित करे तो वह भक्त कैसा। इसीलिए सर्व कर्म फल त्याग में भक्ति की आवश्यकता है। मद्योगमाश्रितः कर्म फल का त्याग करने वाला भगवान के आश्रित, उनका प्रेमी होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करेगा उससे तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होंगे। युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी भी एक दो बार सत्य से स्खलित हुए तो साधारण व्यक्ति की क्या गणना। यदि कोई कहता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझसे कोई अशुभ कर्म नहीं हुआ, तो वह भ्रम में है, उसे अपने कर्म भूल गए हैं। भूल हो ही नहीं, ऐसा जीवन नहीं हुआ करता। महाकवि बिहारी ने कहा, इक भींजे चहले परे, बूढ़े बहे हजार,
किते न अवगुण जग किए, नौवें चढ़ती बार। नौका में चढ़ते समय कितने लोग भीग गए, कितने कीचड़ में गिरे और हजारों डूबे या बह गए। इसी प्रकार नवीन अवस्था चढ़ते समय युवा अवस्था में मनुष्य से कितने अवगुण नहीं हो जाते। शुभ कर्मों का फल तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, किंतु ये अशुभ कर्म जो जीवन में बन ही जाते हैं, इनका क्या किया जाए? इनको निवेदित करो। अच्छे कर्मों का फल भगवान को समर्पित करो और बुरे कर्मों का निवेदन करो। बुरे कर्म उनसे कह दो, भगवान से कह दो। उनके सन्मुख अपने अपराध स्वीकार करो। स्वामी, ये अशुभ कर्म मुझसे हुए हैं, आप समर्थ हैं। इच्छा हो तो इन्हें क्षमा करे, इच्छा हो तो इनका मुझे दंड दे। भक्तों ने तो ऐसी प्रार्थनाएं की है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवलमात्मसात् कुरु। भगवान, मुझसे सहस्रों अपराध बने हैं और मैं इस भयानक भवसागर में पड़ा हूं। मुझे अन्यथा ठौर नहीं है, आपके शरणागत हूं। कृपा कीजिए, अपना लीजिए। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, सहस्रशो यन्न मया व्यधायि। नाथ, संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जिसे मैंने सहस्रों बार न किया हो। मेरे कर्मों के अनुसार तो मेरी जो भी अधोगति हो वह थोड़ी ही मानी जाएगी, किंतु स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं और आपके सामने ही आपके शरणागत को उसके अशुभ कर्म पराजित करके अधोगति दे, यह आपके अनुरूप नहीं है। शुभ कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाए तो उसका त्याग हो जाता है, और अशुभ कर्म भगवान को निवेदित कर दिए जाएं तो उनका भी त्याग हो जाता है। इस प्रकार सर्व कर्म फल त्याग भगवान का आश्रय लेकर मध्योगमाश्रित ही होता है। यह कब होगा? यथात्मवान होने पर, जब तुम अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लोगे, तब। दिस इज द कंडीशन। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।